नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कुशीनगर के कोटवा विद्युत उपकेंद्र का हाल इतना बुरा है कि वहां के कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर काम करने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि कोटवा विद्युत उपकेंद्र में कुल 8 फीटर हैं, जिसमें मौके पर 4 या 5 फीटर अस्थायी रूप से चालू हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उस फीटर के ऊपर छत बार बार बारिश में टपक रहा है, जिसके वजह से कर्मचारियों के द्वारा बारिश के पानी से फीटर को बचाने के लिए प्लास्टिक तान का काम चलाया जा रहा है। आप खुद समझिए कि कितना जोखिम भरा कदम है, जिसको अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल रूप से उस 50 वर्षीय पुराने भवन का निर्माण कार्य कराना चाहिए। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि सरकार का दावा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देंगे, मगर बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सिर्फ 10 से 15 घंटे ही रहती है। वहीं 2 फीटर बनकर तैयार हैं, मगर बिजली विभाग के ऊपर के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई इंजीनियर नहीं भेजा गया है जो जांच पड़ताल करके उसको चालू करा सके, जिसका नतीजा है कि पूरे क्षेत्र में बिजली बाधित रहती है और बार बार तार गिरता है, जिसकी वजह से जनता को असुविधा हो रही है, जिसके बारे में ना ही सांसद ध्यान दे रहे हैं और ना ही विधायक की नजरें गर्म हो रही हैं। चलिए हम दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के निबुआ नौरिया ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे कोटवा विद्युत उपकेंद्र पे मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें कि कोटवा विद्युत उपकेंद्र 1972 का बना हुआ तकरीबन 50 साल का पुराना और बूढ़ा विद्युत केंद्र है। और यहाँ पर जो फीटर हैं तकरीबन 3 से 4 फीटर हैं जो चालू हैं और इस पर इतना ज़्यादा भार है, इतना ज़्यादा बोझ है, जिसकी वजह से वो बार बार गल जाता है, बार बार गिर जाता है। और आपको और बता दें इसकी कमी, आइए हम अंदर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ के रहने वाले कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये फीटर है और फीटर के ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से बरसात के मौसम में पानी टपकने की वजह से ये लोग ऊपर पाल तान करके और ये मशीनों की हिफाजत कर रहे हैं और ये मशीनें चला रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी हैवी, इतनी महंगी मशीनें और ये बिल्कुल एक आग से खेलना है। यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और इन मशीनों के ऊपर जो पाल ताना गया है, अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, अगर लाइट इसमें दाखिल हो जाती है, लाइट आ जाती है, तो फिर किसी कर्मचारी की जान जा सकती है। और इससे बड़ी बात कि सरकारी धन का क्षति जो होगा वो अलग होगा। और आपको बता दें कि यह जो फीटर है इसमें भी जो ऊपर के अधिकारी हैं उनकी जो कमियां हैं वो साफ साफ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कई फीटर मौजूद हैं। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे मठिया फीटर एक बन करके तैयार हो गया है और मड़ार बिंदवलिया का फीटर बन के तैयार हो गया, लेकिन आज तक वो फीटर चालू नहीं हो सका है, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई इंजीनियर नहीं भेजा गया है जिससे ये फीटर को चालू किया जा सके और लाइट को चालू किया जा सके। 2 बजे रात, 3 बजे रात को लाइट ख़राब होती है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो जा करके सही कराते हैं और किसी तरीके से इसको मरम्मत करके लाइट चालू करते हैं। इतना ज़्यादा इसका बोझ है, इतना ज़्यादा इसका भार है। और आप खुद देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा बिजली विभाग की लापरवाही है कि ऊपर पाल तान करके और इसकी हिफाजत की जा रही है, पानी टपक रहा है बार बार। और ये अभी बता रहे हैं कि तकरीबन 50 साल पुराना यह बिजली हाउस है जो आज तक चल रहा है। आपको एक और बात बता दें कि अभी इन लोगों ने जानकारी दिया है कि कुशीनगर में पटरौना है और इसके अलावा खड्डा बिजली हाउस, ये 2-3 मशहूर बिजली हाउस हैं जो बहुत पुराने हैं। पटरौना बिजली हाउस के बारे में इन लोगों ने बताया है कि 4-5 बिजली हाउस वहाँ पे छोटे छोटे बन गए हैं सब स्टेशन, जिसकी वजह से भार कम हो गया है, अब लाइट कम करती है। लेकिन यहाँ पे भार इतना ज़्यादा है कि लाइट अभी तक बराबर वैसे ही तार गलते रह रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट कट रही है। अभी इधर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे ये सर मौजूद हैं जो यहाँ पे कर्मचारी हैं। मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लूँगा। सर क्या नाम है आपका? आलोक कुमार पांडे। सर ये पाल तान करके इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें अगर छत टपक जाता है या फिर बिजली बाधित होती है या फिर मान लीजिए लाइट उतर जाता है, तो इससे तो जान जा सकती है। आपको ऊपर के अधिकारियों को बताना चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में बताया गया है, मरम्मत भी कराया गया, लेकिन वो सही नहीं हुआ है। बार बार टपकता है, इसलिए वहाँ तिरपाल लगा करके सप्लाई चल रहा है। अच्छा ये बताइए, इतनी ज़्यादा बिजली बाधित हो रही है, सरकार कह रही है कि हम 18 घंटा 20 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन बिजली बहुत कम मिल रही है, बहुत ज़्यादा आधे घंटा तक बिजली बाधित रहती है। आखिर वजह क्या है?
ओवरलोड की वजह से कुर्मी पट्टी से भी सप्लाई कट जाती है और अधिक दूरी तक यहाँ से सप्लाई चलाई जाती है। जैसे बड़ारा स्टेशन तक यहाँ से सप्लाई चलती है, करवनिया कुर्मी पट्टी तक चलाई जाती है, वहाँ चत्तू छपरा तक, यहाँ खड्डा के पास मठिया तक सप्लाई जाती है। तो अधिक दूरी होने की वजह से फॉल्ट अटेंड करने में थोड़ा सा जो समय 10 मिनट में लगना चाहिए वो तकरीबन 30 मिनट में फॉल्ट को अटेंड किया जाता है। चाहे मान लीजिए बड़ारा अगर कहीं तार गिर गया, यहाँ से हमारा लाइनमैन जाएगा तो भी 30-40 मिनट की दूरी जाने में लगता है, उसको खोलने में सही करने में लगता है। इसके वजह से थोड़ा सप्लाई बाधित होता है। अच्छा, इसके लिए क्या तरीका है सप्लाई बाधित न हो और भार कम हो जाए, क्या होना चाहिए? सप्लाई जो हमारी चलती है अधिकतम दूरी उसको कम किया जाए, लोड थोड़ा सा कम किया जाए, तब जाके सप्लाई। कैसे कम होगा ये? अतिरिक्त बिजली घर बनाकर। अच्छा, कहाँ कहाँ बिजली घर अगर बना दिया जाए तो ये सप्लाई कम हो सकती है अपने, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस बिजली हाउस क्षेत्र के? जैसे आप जानते हैं कि पड़ौना बिजली घर है, तो उसमें 5 बिजली घर बनाया गया, रविंद्र नगर, पड़ा वो बिशनपुरा बनाया गया, फिर जड़ार बनाया गया, मनकौरा बनाया गया। तो एक पड़ौना बिजली घर के लोड काटने के लिए 5 बिजली घर बनाया गया, 4 बिजली घर अतिरिक्त बनाया गया। खड्डा में जैसे है तो जैसे पुराना बिजली घर था तो उसके अतिरिक्त तो वो तहसील का एक बिजली घर बन गया, एक छितौनी में बिजली घर बन गया, तो उसका भी लोड खत्म हो गया। लेकिन आज तक कोटवा का लोड काटने के लिए कोई बिजली घर नहीं बना। तो कहाँ कहाँ बना दिया जाए तो इसका बिजली कर सकता है, ताकि हम इस संदेश को, इस मैसेज को यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, उन तक पहुँचा सकें? कहाँ बिजली हाउस बना दिया जाए तो ये कम हो सकता है भार? बिहारी छपरा या खजूरी बाजार के तरफ बना दिया जाए तो हमारे यहाँ से जो पूरब पश्चिम साइड में सप्लाई जाती है उधर का भी लोड कम हो सकता है। एक पिपरा बाजार में बना दिया जाए तो जो बड़ारा स्टेशन तक सप्लाई जाती है उसमें सुधार होगा। और अभी पता चला है कि इधर शीतलापुर की तरफ, खैरटिया शीतलापुर की तरफ कोई बन रहा है बिजली हाउस, उससे कुछ फ़ायदा होगा? अभी बन नहीं रहा है, उसका काम भी तो नहीं स्टार्ट हुआ अभी। देखिए बनने वाला है, बन जाए तब तो आपने सुना कि कितना इस बिजली हाउस के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है कि 50 साल पुराना बिजली हाउस, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई सब स्टेशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से भार बढ़ते ही जा रहा है और कनेक्शन डेली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बार बार ताल गल रहे हैं। और यहाँ के जो स्थिति है आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि कितनी ज़्यादा लापरवाही है कि आज तक पाल तान करके और इस पे काम चलाया जा रहा है। कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, कभी भी लाइट छत टपक जाएगा, या फिर यहाँ पे रहने वाले कर्मचारी हैं, अगर पानी गिरने की वजह से अगर लाइट उतर गया इसमें तो उनकी जान जा सकती है। इस पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो सांसद विधायक हैं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आइए हम बाहर दिखाते हैं। ये बिजली हाउस है और इसके बाहर देखिए किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और बिजली हाउस के बाहर किस तरीके से कबाड़ है और ये कितना ज़्यादा ख़राबी है। इस पे सफाई कर्मियों को लगा करके बाकायदा सफाई करानी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़्यादा। और आपको बता दें कि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर पे ही ब्लॉक मौजूद है और यहाँ पे एडीओ पंचायत, बीडीओ और इसके अलावा सभी अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, उनकी नज़र भी नहीं पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। बार बार लाइनमैन वगैरह जो हैं उनको चढ़ करके सब लाइन जोड़ना, इसको हटाना, ये सभी चीज़ें हैं। और आप खुद देख लीजिए कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा गंदगी है, कितनी ज़्यादा अंबार लगा हुआ है और कितना ज़्यादा कूड़ा करकट है। अगर इसको सफाई नहीं कराया जाता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए निंदनीय है, क्योंकि सरकार का जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, वो इसी पे निर्भर है कि जब ये सफाई होगी तभी स्वच्छ भारत अभियान साकार होगा। मगर अधिकारियों के द्वारा कह लीजिए या फिर कर्मचारियों के द्वारा या फिर सफाई कर्मियों की सबसे बड़ी कमी है कि वो सफाई नहीं कर रहे हैं और आज तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बिजली हाउस का हाल तो आप लोग खुद देख लीजिए अपने आंखों से कि कितना बुरा है। आप अंदर देखें कि उसके ऊपर पाल तान करके और इसको देख रहे हैं, ये जो फीटर लगा हुआ है तकरीबन 8 फीटर यहाँ पे लगा हुआ है। और हमने मालूम किया है कि ये फीटर की आखिर कीमत क्या होती है और कितना पे करना होता है और सरकारी धन कितना लगा हुआ है, तो पता चला है कि एक फीटर में तकरीबन 30 लाख रुपए का आता है, यानी एक फीटर 30 लाख रुपए का आता है। तो अंदाज़ा कर लीजिए 8 फीटर है कि 2-2.5 करोड़ रुपए का जो नुकसान होगा जनता का, आखिर वो जनता का ही पैसा है, जनता के जेब से आने वाला है। और आज तक न ही किसी प्रतिनिधि की इस पर नज़र पड़ी है और न ही किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसकी आवाज़ को उठा सके और इस बूढ़े बिजली हाउस की मरम्मत की बात कर सके। कुशीनगर से हरिओम तिवारी के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सिंह, कुशीनगर। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।